राकेश टिकैत ने लखनऊ में महापंचायत का आह्वान किया था और महापंचायत इसलिए सोची थी कि वो वहाँ कोई उत्पात मचा के भीड़ ले जाके और एक नैरेटिव सेट करने का काम पूरा कर लेगा ताकि योगी पुलिस को, योगी सरकार को बदनाम कर सके। लेकिन राकेश टिकैत के मंसूबे ध्वस्त हो गए क्योंकि ये रैली पूरी तरह फ्लॉप हो गई। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस रैली में कोई भाग नहीं लिया। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को बसों से, ट्रैक्टरों से भरकर वहाँ ले जाया गया था और इसमें खास तौर पे ज़्यादातर पंजाब के लोग थे, कुछ हरियाणा के लोग थे और बची कुची पूर्ति करने के लिए समाजवादी लोग वहाँ किसान के वेश में बैठे थे। बाकायदा समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए कहा गया था क्योंकि समझा ये जा रहा है कि आने वाले चुनाव में राकेश टिकैत ऊपर से ना सही अंदर से जरूर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगा। इसी तरह लोकदल पार्टी का तो खुलकर वो कार्यकर्ता है ही, तो कांग्रेस का भी समर्थन इस रैली को था। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लोकदल और इसमें पंजाब के आए हुए वो लोग जो देश विरोधी एक्टिविटी में हमेशा विवादों में रहे हैं, सबने मिलकर लखनऊ को घेरने की कोशिश की लेकिन घेर नहीं पाए और ये रैली चुपचाप करके अपने अपने घरों को निकल गए। ये बताता है कि योगी जी का कितना भय इन फर्जी किसान नेताओं के अंदर है। ये रैली फ्लॉप इसलिए हुई कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने काम किए, जो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए योजना लागू की है, उससे लोग इतने संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में तो इन किसी भी पार्टी को वोट मिलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी का वो शासन लोगों ने देखा है जब घर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, रास्ते में सुरक्षित नहीं थी, स्कूल से आने जाने में प्रॉब्लम थी, राहगीर लोगों को लूट लिया करते थे और गोकशी होती थी खुलेआम, गुंडा खुलेआम घूमते थे। आज की डेट में करोड़ों की संपत्ति उन गुंडों की गुंडा एक्ट लगाकर जब्त की जा रही है। लोग वाहवाही कर रहे हैं योगी जी की कि योगी है तो भाई ये सब हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था का राज कायम है। ऐसे में कौन वोट देगा योगी सरकार को, कौन जाने देगा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रण किया है कि योगी जी को 22 में दोबारा लाएंगे और पहले से अधिक सीटों से, वोटों से लाएंगे क्योंकि योगी जी जैसा कोई व्यक्ति यदि ईमानदारी से इस शासन को चला रहा है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो, नौकरी लगी है, आप समझिए 4 लाख नौकरी सरकारी लगी, एक भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, कैंडिडेटों से मेरी खुद की बात हुई है जो भर्ती हुए, 1 रुपया किसी को नहीं देना पड़ा। और मुलायम शासन में या अखिलेश के टाइम में कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जहां पैसे ना चले हो, मतलब भ्रष्टाचार ना हुआ हो, सिफारिश ना लगी हो। लोग कहते थे साहब बिना पैसे हो ही नहीं सकता भर्ती, कई भर्तियां कोर्ट में चैलेंज हुई, मतलब हालत क्या थी। तो कौन इस राज को जाने देगा। ये जो किसान नेताओं के रूप में ये राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वेश बदल कर लखनऊ में डिस्टरबेंस करने की कोशिश से गए थे, इनको पता है कि बेटा अगर कोई एक जरा सा भी नुकसान कर दिया तो योगी बाबा वो हैं जो संपत्ति जब्त कर लेते हैं और वसूली उन्हीं से करते हैं जो नुकसान करता है। ये बात अलग है कि ये राकेश टिकैत जब मंच पे आया तो जो उनसे उम्मीद थी वो ही बोला, वहाँ लिस्ट बढ़ा दी, सरकार से मांग की अपनी सूची बढ़ा दी। पहले कहते थे 3 कृषि बिल वापसी लो। राकेश टिकैत के जितने बयान आप देख लेंगे मीडिया में बैठे हुए, मंच पर बोलते हुए, वो कहता था बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बिल वापसी हो जाएंगे हम, घर वापसी हो जाएंगे। अब बिल वापसी की घोषणा हो गई, अब क्यों नहीं जा रहे। पहले कहते थे प्रधानमंत्री बयान दे तो विश्वास करेंगे, नरेंद्र तोमर कह रहे हैं ये तो कृषि मंत्री हैं, ये राजनाथ सिंह हैं ये तो रक्षा मंत्री हैं, इनके कहने से क्या है। इतने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और वो समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बैठ के बात कर लेंगे। कोर्ट ने अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, 1.5 साल तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते तो 1.5 साल के लिए तो गए, इसके बीच में हम बैठ के बात कर लेते हैं। हम बात नहीं करेंगे, बिल वापसी लो। अब बिल वापसी की घोषणा हो गई, मोदी जी ने खुद करी, तो आप क्यों अड़ रहे हो। अब कहते हैं नहीं, अब इन्होंने मांग बढ़ा दी। सीधा सीधा लोगों का कहना है, उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं पूरी देश की जनता, और देश ही नहीं, मेरे पास मेरे मित्र ऐसे भी हैं जो विदेशों में बैठे हैं, भारतीय, वो कहते हैं कि हम यहाँ विदेश में बैठे हुए भी समझ रहे हैं कि भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो खा भारत कर रहे हैं, लेकिन उनके जो कारनामे हैं वो चीन और पाकिस्तान को मदद करने के हैं और इसलिए ये किसान आंदोलन फर्जी है। इसका खुलासा अब हो गया है।
बची कुची कसर भी खत्म हो गई है। अभी तक कुछ लोग इसमें मिक्स होकर के किसान रूप में बैठे थे। अब जब नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि बिल वापसी, तब ये जो बैठे हैं और जो ये आज मांग बढ़ा रहे हैं, वो निश्चित रूप से बता रही है कि इनका तो राजनीतिक एजेंडा है कि 2022 का मोदी जी का, योगी जी का चुनाव इनको हरवाना है, इनको बीजेपी का विरोध करना है और 24 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए इन्हें कैंपेनिंग करनी है। तो कैंपेनिंग करने के लिए किसान का वेश बनाकर किसानों की वोटों को मोल्ड करने का जो सपना राकेश टिकैत टाइप के फर्जी नेताओं ने देखा था, लखनऊ की महापंचायत ने ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में ये कृषि प्रधान प्रदेश है, इतने किसान हैं, लेकिन वहां इनको गालियां पड़ रही हैं, किसान गाली दे रहे हैं। जो 3 कृषि बिल से लोग खुश थे, वो आज राकेश टिकैत को गाली दे रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा नुकसान होगा। अगर उत्तर प्रदेश में धान की फसल, गेहूं की फसल के रेट कम है और हरियाणा में ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा है, तो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के उसे दिल्ली में बेच देते थे, मंडी में। ये आज़ादी इन 3 कृषि बिल में मिल रही थी। आप यदि कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई दुकानदार है और ये कहें कि साहब आप तो इसी मोहल्ले में बस दुकानदारी करोगे, दूसरी जगह नहीं जा सकते, उसके बजाय आपको 3 कृषि बिल में आज़ादी है कि आप दूसरी जगह भी जहां महंगा बिके वहां बेच दो। मैं पूछना चाहता हूं, राकेश टिकैत जवाब दें। बागपत के, बड़ौद के, शामली के, मेरठ के किसान, बहुत सारे किसान जो गुड़ बनाते हैं, गन्ने से गुड़ बनाया और वो लाते हैं दिल्ली। क्यों? क्योंकि मेरठ में गुड़ की कीमत है 25 रुपये और दिल्ली में है 50 रुपये। अगर एक ट्रैक्टर ट्रॉली भर के ले आए, एक ट्रैक्टर ट्रॉली में ही 10,000 रुपये उनको बचता है। क्यों ना बेचें, क्यों ना बेचें? लेकिन राकेश टिकैत ने इनको दिक्कत पैदा करी, लोगों को झूठ बोला और आज किसानों का अगर कोई दुश्मन बना है, उनकी तरक्की में बीच में बाधा बना है, वो है राकेश टिकैत और उसके टाइप के फर्जी नेता। खुद की तरक्की तो कर ली, सौदेबाजी करके, कहीं से टेंडर लेके, सुपारी लेके, धरनों की सुपारी लेके खुद तो बन गया अरबपति। दूसरे किसान ना बन जाएं ताकि उसकी चापलूसी करते रहें, वो चौधराहट में रहे। तो भैया पोल खुलेगी, क्योंकि अब इनकी जो मांग है, वो मांग देखिए, कहते हैं वो जो विद्युत विधेयक बिल है 2021, अमेंडमेंट बिल है, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021, कहते हैं उस ड्राफ्ट को वापस लो, एमएसपी पर गारंटी दो। ये कहते हैं सारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। संभव है भाई? वो जो एमएसपी पे सरकार खरीदती है, वो क्यों खरीदती है? क्योंकि राशन में जिन गरीबों को देना है उन्हीं के लिए तो, और मोदी जी कौन सा घर में रोटी खाएंगे उसकी, सारे गेहूं की, इसलिए खरीदते हैं। तो उसकी एक लिमिट है, उसका एक आंकड़ा है, कितना कुंटल गेहूं और कितना कुंटल धान या दाल लोगों को, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, उनको राशन के जरिए लोगों को बांटनी है, उसको स्टोर करने के लिए चाहिए। बाकी उसके आगे क्या करेंगे? सरकार दुकान चलाएगी, कहां बेचेगी? तो इन्हें पता है कि एमएसपी पे सारी फसल नहीं खरीदी जा सकती, नहीं खरीदी जा सकती। तो ऐसी ही मांग रखो जो सरकार पूरी ना कर पाए, ताकि ये आंदोलन 2024 तक, लोकसभा के चुनाव तक, चीन के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर, कांग्रेस के इशारे पर, समाजवादियों के इशारे पर ये चलाया जा सके और किसी तरह भाजपा को हराया जा सके। लेकिन ये समझ लें कि ये देश के लोग मूर्ख नहीं हैं, लोग समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। मोदी जी बहुत आपको बधाई हो, जय हो कि इन ऐसे सपोलों की पोल खोल दी। यदि मोदी जी ये बिल वापसी नहीं लेते तो इनका असली पता ही नहीं लगता। आज की डेट में पता लग गया कि ये फर्जी किसान नेता, जिनको हम फर्जी कह रहे थे, वाकई में फर्जी हैं। इनकी कोई मांग नहीं है, इनको कोई किसान से लगाव नहीं है। इनका एकमात्र एक सूत्री कार्यक्रम है भाजपा का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना, हिंदू संस्कृति का विरोध करना, भगवे का विरोध करना। ये इसीलिए केवल धरने में बैठे हैं क्योंकि योगी जी भगवाधारी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अगली बार भी उन्हीं के आने के चांस हैं। इसीलिए इनके पेट में दर्द है और कांग्रेस के पेट में दर्द है कि सत्ता से बाहर हो गए, बेचैनी हो रही है, बिल बिला रहा है राहुल गांधी, सत्ता राजसी शासन चला गया, कैसे वापस आए? तो छल बल कुछ भी करो, देश के दुश्मन से मिल जाओ, जैसे भी हो वापस आना है। अब ऐसी मांग रख दो, एमएसपी पे गारंटी दो। कांग्रेस में तुम सरकार चलाते थे 60 साल, तुमने कितनी गारंटी दी, कितना फसल? और देखिए नई मांग इनकी, क्या वो संजय राउत
शिवसेना के, वो तो कह रहे 700 आदमी मरे हैं, राकेश टिकैत कह रहा है 900 मरे हैं। और राकेश टिकैत ने क्या मांग रखी है लखनऊ स्टेज पे कि इन पे लागू सारे मुकदमे वापस हों। तो भाई जेल में जितने लोग बंद हैं फिर उन्होंने क्या पाप करें कोई एक्स्ट्रा? कोई मर्डर में बंद है, कोई जो है डंडा मारने में बंद है, कोई चोरी में बंद है, तो सबको छोड़ दो। न्यायपालिका, न्यायालय बंद कर दो, थाने बंद कर दो, किसी को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि मुकदमे वापस लिए जाएं तो वो किस मुकदमे में बंद है? कोई पुलिस पे हमला करने में बंद है, कोई रोडवेज की बस तोड़ने के लिए बंद है, कोई रेल को नुकसान को पहुंचाने में बंद है, कोई तिरंगे का अपमान करने में बंद है, कोई लाल किले कांड में बंद है, पुलिस पे हमला किया, और आप कह रहे हो छोड़ दो। वाह भाई वाह, क्यों छोड़ दो? तो ये मुद्दा है आपका, और इसलिए नई तरह की मांग। और अंत में एक बात और बताता हूँ, इन्होंने कहा है कि जो लोग मरे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दो। मतलब ऐसी ऐसी मांग कर दो कि जो पूरी ना हो सके। बहरहाल इनके पूरे ड्रामे खुल चुके हैं, और जिस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं इससे तय जरूर है कि अब सरकार कड़ा कदम उठाएगी। इनको लास्ट चांस दिया गया है। 26 तारीख में इन्होंने बवाल करने का सोचा है कि देश में बरसी के नाम पर ये बवाल काटेंगे, लेकिन इस बार सरकार ने पूरी तैयारी कर दी है कि इनके साथ वो व्यवहार किया जाएगा जो एक कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने के खिलाफ जो काम करता है उसके खिलाफ की जाती है। वंदे मातरम।